हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से नए ऑर्डर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी मामले को लेकर जो जजमेंट 11 अगस्त 2023 को सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उस ऑर्डर को लेकर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ याचिका में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, यानी कि यहाँ पे पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। पुनर्विचार याचिका में ये मांग की गई थी कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, ये बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं बैठता है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं जो प्राथमिक के लिए बीएड कर चुके हैं और 2018 के बाद से लगातार कॉलेजों के अंदर भीड़ लगी रहती थी जब से बीएड प्राइमरी में आया था। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी थी कि बीएड के पास में प्राइमरी का मौका जुड़ जाने के बाद उनको भर्तियों के अंदर बहुत सारे मौके हो गए थे, क्योंकि प्राइमरी एक बड़ा मौका था, उसके बाद में 4-5 मौके और भी हैं, लेकिन उसमें पदों की संख्या कम आती थी। लेकिन अब ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि कल की तारीख में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद ऑर्डर नहीं आया था, मैंने आप सभी को बताया था जैसी नई जानकारी निकलेगी ऑर्डर के बारे में सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देवेश शर्मा की याचिका लगी हुई थी जिस पर 11 तारीख को डिसीजन आया था, उसमें क्या हुआ, क्या बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को। अब यहाँ दो तरह की जानकारी हमेशा सोशल मीडिया पर आ जाती है, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको जो जानकारी दूंगा सत्य होगी। पहले मैं बता दूं कि अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार कहा जा रहा था, बीटीसी अभ्यर्थी कह रहे थे कि नहीं याचिका खारिज हो गई है। अब एक बात बताओ, जब याचिका खारिज की जाती है ना, तो उसका ऑर्डर मिनटों में जारी कर दिया जाता है। इतना समय नहीं लिया जाता कि सुनवाई होने के बाद आपको इंतजार करना पड़े। कल देर शाम को जब इस याचिका को लेकर जो अभ्यर्थी बीटीसी करने वाले थे उनका कहना था कि याचिका खारिज कर दी गई है, तो 80 से 90% चीज़ें तो उसी दिन तय कर दी जाती। जब याचिका खारिज होती है तो कोर्ट उसमें समय नहीं लेती, बस यहाँ पर स्टैंड डिसमिस करके उस याचिका को सीधे तौर पे ऑर्डर लिखवा देती है, क्योंकि जब डिसमिस करना है तो ऑर्डर क्या ही लिखना है, क्योंकि ऑर्डर तो उन्होंने 11 अगस्त 2023 का लिख ही दिया था। अब कल हुआ क्या था, पहले आप उसको समझिए। कल जब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर याचिका लगी हुई थी, तो वकीलों के माध्यम से कोर्ट में इंतजार किया जा रहा था कि इस मामले को टेकअप किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मामले की सुनवाई देखने के लिए मिलती है तो यहाँ अधिवक्ताओं को पता चलता है रजिस्ट्री के माध्यम से कि जजेस ने इस मामले को लेकर चैम्बर के अंदर सुनवाई की है, और चैम्बर के अंदर सुनवाई के बाद में इस याचिका को लेकर ऑर्डर आपका जारी होगा। अब चैम्बर में हुआ क्या, आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि वहाँ पे बीटीसी अधिवक्ता उपस्थित थे, ये हुआ वो हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ, कल जब इस मामले को लेकर चैम्बर में होता है सुनवाई, तो चैम्बर में जब पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन को लेकर याचिका डाली जाती है, तो उसमें सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को कोर्ट में बुलाया जाता है, माफ़ कीजिए रजिस्ट्री को बुलाया जाता है, और जिनकी याचिका बीएड से संबंधित है उनकी कहीं ना कहीं याचिका से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को चैम्बर में बुलाया जाता है। किसी भी अधिवक्ता, किसी भी, चाहे वो बीएड का हो, बीटीसी का हो, या किसी भी पिटीशनर को चैम्बर के अंदर नहीं बुलाया जाता। सिर्फ उनसे संबंधित जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डाटा है और जो फाइल उन्होंने सबमिट की है, याचिका डाली है, उसको कहीं ना कहीं चैम्बर में मंगवाया जाता है। कोर्ट के माध्यम से पहले उस याचिका का अध्ययन किया जाता है कि उन्होंने मांग क्या रखी है, क्या उनकी मांग 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के जो उन्होंने पास किया था उसके अगेंस्ट है, या कुछ ऐसे न्यू पॉइंट्स हैं जो 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अंदर शामिल नहीं किए गए थे, या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो 11 अगस्त 2023 के बाद यहाँ पे चीज़ों में बदलाव हुआ है, जिसके आधार पे 11 अगस्त 2023 का जजमेंट स्टैंड नहीं करता। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कोर्ट 2010-11 में कोई फैसला सुना देती है ना, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वो फैसला प्रभावी नहीं हो पाता, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। तो जब चीज़ें बदल जाती हैं तो कोर्ट के अंदर नई चीज़ों के आधार पर पक्ष रखा जाता है, तो कोर्ट उस मामले को बदल देती है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मामला अलग था, अब यहाँ अलग है। तो यहाँ पे जो मुझे जानकारी मिली है अधिवक्ताओं के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से, तो उनका कहना ये है कि कल जब इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सुनवाई के समय पर रजिस्ट्री की तरफ से जो डाटा दिया गया था, जजेस ने एसएलपी को पढ़ा,
याचिका को पढ़ने के बाद में अब उससे संबंधित ऑर्डर अपलोड करने की जानकारी रजिस्ट्रार को दे दी है। और यहाँ पे जो चांसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, मैं चांसेस शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब तक कोई 100% नहीं आ जाता तब तक तो मैं आपको यही कहूँगा ना, क्योंकि जब आप ऑर्डर की कॉपी देख लोगे तभी तो आपको संतुष्टि होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, जो अधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से जब मैंने पूछा कि अपडेट क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमने यह पक्ष रखा है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। हमने इस बात को भी रखा है कि बड़ी संख्या में बीएड करने वाले ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्राथमिक में सम्मिलित हुए थे, और इसमें सबसे बड़ी जो गलती अगर किसी की है तो वो एनसीटीई की है। तो इसमें एनसीटीई को गलत जिम्मेदार ठहराना चाहिए, जबकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का तो कोई इसमें दोष है नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो केंद्र सरकार या एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर ही बीएड किया था। अब यहाँ पे गलती एनसीटीई कर दे, केंद्र सरकार कर दे, तो लाखों करोड़ों बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का इसमें क्या बुरा है, उनका क्या दोष है। तो यहाँ पे बीएड करने वाले जो अधिवक्ता हैं उन्होंने बताया कि हमने कई सारे ऐसे पॉइंट रखे हैं जो 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में नहीं थे, पहला, और कोर्ट से मांग की है कि रिव्यू पेटिशन को एक्सेप्ट करते हुए ओपन कोर्ट के अंदर सुनवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर ओपन कोर्ट में सुनवाई होती है या नहीं, क्योंकि कल इस याचिका को चैम्बर में सुना गया है। चैम्बर में सुने जाने के बाद कोर्ट अब इस मामले पे अपना ऑर्डर अपलोड करेगी। अब जब कोर्ट अपना इस मामले पे ऑर्डर अपलोड करेगी तो एक बात उसी दिन कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पर इस मामले को, याचिका को खारिज किया गया है। अगर याचिका खारिज होती है तो ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अगर याचिका खारिज होनी होती तो कल ही इसका ऑर्डर आ जाता, इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है, जो अधिवक्ताओं से जानकारी मिल रही है, कि कोर्ट ने बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। यानी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की जो मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बार फिर से इस मामले को सुनने के लिए स्वीकार करे और दोबारा से पुनर्विचार करते हुए बीएड वर्सेस बीटीसी पे कोई नया फैसला सुनाए। तो जो उम्मीद अधिवक्ताओं के माध्यम से बताई गई है और जो अपडेट मिल रही है अंदरूनी सूत्रों के माध्यम से कि इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और अब इस मामले पर ओपन कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और ये एक बड़ी अपडेट है जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, क्योंकि बीटीसी की तरफ से तो मांग की गई थी कि याचिका को इसको भी खारिज कर दिया जाए, और ओपन कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब भी बीटीसी यही मांग करेंगे याचिका खारिज हो जाए। लेकिन रिव्यू याचिका में बीएड पर एक बार फिर से ओपन कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जल्द ही अपना फाइनल ऑर्डर अपलोड करने जा रही है। आज देर शाम तक आप सभी के सामने ऑर्डर आ जाएगा। जैसे ही ऑर्डर आएगा सबसे पहले जानकारी आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।